जो एग्जाम्पल 6.4 है इसको देखो एक बार। कौन सी रिएक्शन है? एल्कीन से हम हेलो एल्केन्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? HBr। HBr में जब हम देखें तो पार्शली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ब्रोमीन की। ब्रोमीन पार्शली नेगेटिव है और H क्या है? पार्शली पॉजिटिव। एल्कीन्स पर जब रिएक्शन होगा, एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करती है, ठीक है ना। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, मतलब उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल रहते हैं किसी को भी डोनेट करने के लिए। तो इसमें क्या होगा? अब मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा इसमें। कौन सा? मार्कोनिकोव्स रूल। ये रूल क्या कहता है कि कोई भी रीजेंट है हमारे पास, जैसे यहाँ HBr है, ठीक है, HBr है, तो इसका नेगेटिव पार्ट जो है HBr का नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के पास जाएगा, मतलब ब्रोमाइड कहाँ जाएगा? यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा वो यहाँ लिख रहे हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा? पहले तो बेंजीन है, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड था, ब्रेक हो गया और ये H है पहले से, तो यहाँ लग जाएगा ब्रोमीन कहाँ लगा? उसके बीच में, जैसे Br है ना, ब्रोमाइड। तो इस कार्बन पर कम हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर जाएगा Br, तो यहाँ लग जाएगा Br ब्रोमाइड। बोलने में दूसरी सेंस क्या आती है? जैसे हमने तो कम हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में बता दिया, डेफिनेशन में ऐसे भी लिखा होता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है जिस कार्बन से ज्यादा कार्बन अटैच है उसको मोर सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। अगर उसके पास ज्यादा कार्बन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो अल्टीमेटली उसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो तुम सिर्फ हाइड्रोजन की सेंस में भी देख सकते हो, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास नेगेटिव पार्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रोमाइड आएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। वैसे सेकंड पार्ट को देखो, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है? इसके पास एक हाइड्रोजन और इसके पास दो, तो ये क्लोराइड है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दिस कार्बन। मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकोव्स रूल जब फॉलो होता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं उसको, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रोफाइल इस लोन पेयर को लेता है H पॉजिटिव, ठीक है, और एक कार्बोकेटाइन बनता है, फिर क्लोराइड आकर उस कार्बोकेटाइन से अटैच हो जाता है। तो मैकेनिज्म ऐसे फॉलो होता है मार्कोनिकोव्स रूल का। तो इसका प्रोडक्ट हम लिखते हैं यहाँ, प्रोडक्ट यहीं लिख लेते हैं हम। देखो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड बन गया CH2। अब क्या होगा? Cl तो जाएगा, Cl जाएगा इस कार्बन पर, है ना, क्योंकि इस पर कम हाइड्रोजन है, और H जाएगा इस कार्बन पर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब दूसरे वे से तुम क्या देखोगे कि मार्कोनिकोव्स रूल जब हमें फॉलो करवाना है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हैलोजन होगा वो टर्मिनल कार्बन पर नहीं जाएगा, एंड वाले कार्बन पर नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि कन्वर्जन्स में कभी हमें जरूरत पड़ सकती है कि हमें अगर प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, हेलोजन बीच वाले एटम पर आ रहा है डबल बॉन्डेड के, तो हम मार्कोनिकोव्स को फॉलो करवाते हैं। और अगर हमें कभी लगता है कि हेलोजन एटम लास्ट टर्मिनल कार्बन पर जाना है तो हम एंटी मार्कोनिकोव्स की तरफ जाते हैं। अब मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करवाना है या एंटी मार्कोनिकोव, वो डिपेंड करता है हम रीजेंट क्या ले रहे हैं। अगर हमें, अब देखो डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट में, अगर हमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करवाना है, किसको? एंटी मार्कोनिकोव्स, तो उसके लिए यूनिक कॉम्बिनेशन है HBr विद peroxide, HBr विद peroxide। मतलब अगर यही कॉम्बिनेशन होगा तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिकोव्स का मतलब क्या है कि अब नेगेटिव
पार्ट ऑफ द रिजेंट कहाँ जाएगा, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन हो, अब वहां जाएगा। ठीक है, और ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, अगर ये कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर एल्कीन मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेगा। ठीक है, और ये मार्कोनिकोव्स रूल या एंटी मार्कोनिकोव्स रूल हम कहाँ देखते हैं, जहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उनके एक साइड तो ज्यादा कार्बन है, दूसरी साइड कम कार्बन है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है दोनों साइड डबल बॉन्ड के, उनको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। अगर सेम कार्बन हो दोनों साइड डबल बॉन्ड के तो सिमेट्रिकल कार्बन है, फिर तो नेगेटिव पार्ट कहीं लगा दो, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड के एक तरफ तो 3 कार्बन थे, एक तरफ सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड के आगे तो कोई है ही, तो यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसलिए हमें या तो मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा या एंटी मार्कोनिकोव्स। ठीक है, HCl था ओनली तो मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा, और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करने के लिए HBr विद पेरोक्साइड, यूनिक कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों में से एक भी डिस्टर्ब हो गया फिर एंटी मार्कोनिकोव नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर HCl आ जाए HBr की जगह तो मार्कोनिकोव्स ही फॉलो होगा, एंटी। अब इसमें क्या होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा इसमें, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। और इस रूल में, इस रूल को दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट रूल। ठीक है, ये भी इसका नाम है क्योंकि पेरोक्साइड का यूज कर रहे हैं। एक और नाम है इसका क्रॉस इफेक्ट, दूसरा नाम क्या है सही, क्रॉस इफेक्ट। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है, चाहे एंटी मार्कोनिकोव्स कहो या पेरोक्साइड इफेक्ट कहो या क्रॉस इफेक्ट कहो। ठीक है, तीनों एक ही नाम है, बोलने में थोड़ा सा अलग हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट देखते हैं हम क्या बनेगा। अब नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पर जाएगा, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो दिस वन। ठीक है ना, इस पर जाएगा Br। उसका प्रोडक्ट देखते हैं हम, बेंजीन रिंग है CH2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड था CH2 था, तो यहाँ तो जाएगा हमारे पास, यहाँ आएगा क्या आएगा Br, और एक H बच गया वो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ देखो टर्मिनल कार्बन पर Br लगा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर डबल बॉन्ड एल्कीन लास्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड था तो एंटी मार्कोनिकोव्स में हेलोजन लास्ट वाले कार्बन पर लगेगा। ठीक है, तो अगर हमें कन्वर्जन में ये लगे कि हमें प्रोडक्ट ऐसा चाहिए कि हेलोजन एंड कार्बन चेन की एंड वाला लास्ट कार्बन है जो उस पर लगा हुआ है, इसका मतलब हमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के द्वारा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हमारा आज हमने एग्जांपल देखा 6.4, कौन सी क्लास का है, NCERT 12। ठीक है, चैप्टर यूनिट 6। एक बार खुद लिख कर देखना सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करके, तो याद हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, मार्कोनिकोव्स रूल या एंटी मार्कोनिकोव्स।